करंट अफेयर्स देखिएगा 2023 की RO के पर्पज़ से। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया? तो रामागुंडम जो परियोजना थी NTPC, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था तेलंगाना में। नेक्स्ट है, चर्चित खिलाड़ी NC सोजन एडा पिल्ली का संबंध किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है लंबी कूद से है, ये लंबी कूदते हैं, उसी से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है, नगर नार स्टील प्लांट NMDC किस राज्य में स्थित है? NMDC जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक। नेक्स्ट है आपका, देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया गया है? तो सोलर रूफ साइकिलिंग देश का पहला जो बनाया है ट्रैक, ये बनाया गया है तेलंगाना में। ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्थ विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? ठीक है, तो ये है आपका अमेरिका में। नेक्स्ट है, चर्चित वल्कन 2020 प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? तो वल्कन जो प्रोजेक्ट है 2020, इसका संबंध जो है यूनाइटेड किंगडम से है, UK से, इंग्लैंड से यानी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, 2023 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जो केमिस्ट्री के लिए जो पुरस्कार था, नोबेल प्राइज़ 2023 में दिया गया था, वो था आपका मुंजी बावेंडी, लुइस E ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमोव, 3 लोगों को ये दिया गया था, रसायन विज्ञान का जो नोबेल प्राइज़ था वो। नेक्स्ट है, संप्रीति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो संप्रीति जो युद्ध अभ्यास है वो आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो अंतरिक्ष सप्ताह जो है 2023 की थीम है आपकी स्पेस एंड इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ईरानी ट्रॉफी जो जीती थी शेष भारत ने। ठीक। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है अन्नू रानी। ठीक है, भाला फेंक में, ये जो है भाला फेंक पे है रिलेटेड। ठीक। नेक्स्ट है आपका, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? पश्मीना एक शाल आती है, तो ये बकरी होती है, उसी से बनता है, तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, तो वहीं बनता है। नेक्स्ट आपका, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला, ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला जो है आपकी सुधा मूर्ति, ये है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान बताया है? तो जो GDP है वो आपकी 6.3%। हाल ही में प्रोजेक्ट उद्धव किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रोजेक्ट उद्धव जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अब साहित्य का जो नोबेल प्राइज़ था वो नॉर्वे के ही जो थे साहित्यकार, उनको मिला था जॉन फॉसे। ठीक है, ये मैं एक वीडियो में पूरा पढ़ा चुके हैं, नोबेल प्राइज़ के बारे में देख लीजिएगा। फिर है, 19वें एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंक कर स्वर्ण पदक दिया? नीरज चोपड़ा बहुत चर्चा में थे ये भाला फेंक में, तो इन्होंने कितने मीटर का फेंका था? तो 88.88 मीटर ये भाला फेंका था इन्होंने। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है, भारत में हर साल वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य शुरू कर गई? तो ये जो पाइपलाइन बिछाई गई थी, और ये जो स्टेट थे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनके बीच में बिछाई गई है पाइपलाइन। नेक्स्ट है, एक दिवसीय विश्व कप 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? अब पहला मैच जो था कब खेला गया था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में पहला मैच खेला गया था, और फाइनल भी यहीं पर हुआ। ठीक है, फाइनल मैच भी यहीं पर हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गई है इंडिया से, आप लोगों ने देखा ही होगा कल। ठीक। और ये जीके जो हम बता रहे हैं, ये जो MCQ है, ये साल भरे की जीके के हैं, करंट अफेयर्स के, उसी से ही लिए गए हैं। तो ये आपका साल भरे की करंट अफेयर्स आपकी तैयार हो जाएगी इसी से, MCQ से। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी? नया बोर्ड बनाया है भारत ने एक, तो किसको मंजूरी दी है? तो आपका है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को मंजूरी दी है। फिर नेक्स्ट है, चर्चित पूसा 44 किस फसल से संबंधित है?
पूसा 44, ये जो है धान से रिलेटेड है। हाईसेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हाईसेंस का ब्रांड एम्बेसडर जो है रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। ठीक है। हाल ही में नागालैंड में किस जीव की नई प्रजाति बदीस लिमाकुमी की खोज की गई है? बदीस लिमाकुमी जो है वो एक प्रकार की मछली है, उसी की खोज की गई, मछली से रिलेटेड है ये। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? रिजर्व बैंक का जो कार्यकारी निदेशक है वो बनाया गया मुनीश कपूर को। ठीक है। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ये ईरान की महिला हैं और इन्होंने महिला के ऊपर जो है, महिला अधिकारों के ऊपर जो बहुत वर्क किया है इन्होंने। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92, फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन कितने देशों में किया जाएगा? 2023 में फीफा विश्व कप, ये फीफा का मतलब था फुटबॉल का जो विश्व कप है वो कितने देशों में आयोजित किया जाएगा? तो वो आपका आ जाएगा 6 देशों में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? टाटा लिटरेचर जो है CS लक्ष्मी अम्बाई, इनको दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो 35% आरक्षण दिया गया है MP में। मध्य प्रदेश में चूंकि चुनाव होने वाला है इसलिए थोड़ा वहाँ पर ये लालच दी गई है। नेक्स्ट है एशियाई खेल 2022 में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने स्क्वाश मिक्स्ड डबल्स में कौन सा पदक जीता? स्क्वाश का जो मिक्स डबल होता है उसमें गोल्ड मेडल इन लोगों ने जीता था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर जो डबल पूछा जाए, अगर उसमें भारत का कोई प्लेयर जीता है तो इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज वो सिंगल ही इंपॉर्टेंट होता है, सिंगल व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अक्टूबर माह में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट क्या है? अब मौद्रिक नीति जारी हो गई, हम आपको इसकी पूरी डिटेल अभी अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। और इसकी जो रेपो रेट है वो 6.5% है रेपो रेट अभी। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को GI टैग प्रदान किया है? खामती चावल किस राज्य में GI टैग प्रदान किया गया है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किसे विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्पिनोज पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर जोईता गुप्ता को। नेक्स्ट है चर्चा में रही जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के संस्थापक कौन है? तो जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक है शब्बीर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी GIC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आपके GIC का जो चेयरमैन बनाया गया है वो है 4 ये ऑप्शन है रामास्वामी नारायण। ठीक है। फिर आपका जो है दिनेश कुमार, तो इसमें रामास्वामी नारायण को बनाया गया है, इसका GIC का जो चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन में भारत की रैंक जो है 40वीं है। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पितृपक्ष मेला जो है वो आपका बिहार में आयोजित किया जाता है। ठीक है। पितृपक्ष यानी जो पिता खत्म हो जाते हैं यानी माता पिता, उसी के उसमें मनाया जाता है, तो बिहार में मनाया जाता है। फिर एशियाई गेम्स 2023 में शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया ने कौन सा पदक जीता? पलक गुलिया ने जीता था स्वर्ण पदक। फिर नेक्स्ट है 4th भारत लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक फिल्मोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो ये अवार्ड जो दिए गए थे वो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए थे, द्रौपदी मुर्मू इनके द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट है चर्चित डोर्नियर 2028 विमान का विकास किस भारतीय संस्था द्वारा किया गया है? तो ये जो विकास किया गया है ये आपके जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है बांग्लादेश में स्थित है। देश का पहला कार्टोग्राफिक यानी मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। ठीक। इंद्र जातर उत्सव निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख उत्सव है? इंद्र जातर उत्सव जो है वो आपका नेपाल का है। भारतीय भाषा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? भारतीय भाषा उत्सव जो है वो उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, इन्हें किस उपनाम से भी जाना जाता है? इनको तो सब लोग ही जानते हैं। MS स्वामीनाथन जो थे भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन, और नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो विश्व में थे हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट है आपका इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंटेल इंडिया का जो अध्यक्ष है गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है चर्चित खिलाड़ी नाओरेम रोशिबिना देवी ने एशियाई गेम्स 2023 में रजत पदक जीता है, यह किस खेल से संबंधित है?
तो इनका संबंध जो है वुशु से है, ठीक है, खेल से संबंधित हैं। T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? सबसे तेज़ अर्धशतक जिसने लगाया था वो है दीपेंद्र सिंह एरी, इन्होंने सबसे तेज़ शतक लगाया था। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो फर्स्ट नंबर पर जो यूनिवर्सिटी रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई IDF फर्स्ट बैंक सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रहा था वो आपके हैं शुभमन गिल, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो टैलेंट रैंकिंग में जो भारत का स्थान है वो आपका 56। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। फिर नेक्स्ट है आपका, चर्चित अपस्पा का पूर्ण रूप क्या है? AFSPA, इसका जो पूर्ण रूप है वो है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स पुस्तक, वैक्स एंड विगल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विजया राघवन के द्वारा लिखी गई है। फिर है, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? भारत की तरफ से जो फिल्म भेजी गई है वो है 2018 एवरीवन इज़ ए हीरो, 2018 एवरीवन इज़ ए हीरो, इस फिल्म को भेजा गया है ऑस्कर के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हल्दी सम्मेलन जो होगा आपका वो मुंबई में। फिर 14वां ग्लोबल स्लिम समिट कहाँ पर आयोजित की गई है? ग्लोबल स्लिम समिट आयोजित की गई है आपकी नई दिल्ली में। फिर 19वीं एशियन गेम्स 2023 में निशानाबाजी सिफ्ट और सामरा ने कौन सा पदक जीता? सिफ्ट और सामरा ने कौन सा पदक जीता? तो वो गोल्ड मेडल था, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना जो है वो आपकी बिहार से रिलेटेड है। चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस बहुत फेमस था ये, और ये इंडिया का जो था कनाडा के साथ रहा था। तो पूछ रहे हैं कौन सा देश शामिल नहीं है? फाइव आइज में जो है कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये बहुत चर्चा में रहा था, तो इसमें भारत शामिल नहीं है, बाकी सब हैं इसमें, ठीक है। अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड इसमें शामिल हैं, भारत इसमें शामिल नहीं है फाइव आइज में, ठीक। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य में चैटन जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है? चैटन जल विद्युत परियोजना सिक्किम में शुरू की गई है। टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित, हॉल ऑफ फेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेनिस का खेल है, गेम है। नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन है? एशियाई पुरुष खिलाड़ी जो हैं हॉल ऑफ फेम में जिनको शामिल किया गया है वो लिएंडर पेस, टेनिस के खिलाड़ी, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, डबल्स ज़्यादा अच्छा खेलते थे। हाल ही में यूनिक्लो इंडियाज़ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? यूनिक्लो क्लास ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कैटरीना कैफ को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चर्चित चाक परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये है छत्तीसगढ़। 53वीं दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलेगा वहीदा रहमान को, 53वां। 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन WUCC का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? काफ़ी सम्मेलन जो हुआ बेंगलोर कर्नाटक में। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो किया जा रहा है वो इंदौर में, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या है? पर्यटन दिवस 2023 की थीम है पर्यटन और हरित निवेश, ये इसकी थीम है। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूज बस किस शहर में शुरू की गई है? तो हाइड्रोजन फ्यूज बस नई दिल्ली में शुरू की गई है। इस टाइप के जो काम होते हैं दिल्ली में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री का जो सलाहकार नियुक्त किया गया अमित खरे को।